प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ में। बच्चों कल जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था उसमें कुछ बच्चों ने क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से किया है, लेकिन लास्ट में थोड़ी सी गलती कर दी है। तो वो लास्ट में क्या गलती की है मैं आप लोगों को अभी इस बोर्ड पर समझा देता हूँ, ठीक है। देखें सभी बच्चों, आप लोगों ने साइन थीटा से सबसे पहले कॉस थीटा निकाला है ना, क्योंकि साइन थीटा तो आपको पता है यहाँ से 4/5। अच्छा, कॉस थीटा आपने निकाल लिया है, तो आपने क्या किया था कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान बताया था कितना, 16/25, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताया था कितना, तो शायद जितना भी निकाला हो आपने, मुझे ये नहीं पता, मैंने निकाल के नहीं चेक किया है। तो दोनों का मान तो निकाल लिया है आसानी से, लेकिन फिर इसमें जोड़ना भूल गए। यहाँ पर देखो निशान कौन सा लगा है, प्लस का। तो यहाँ पर ये वाला मान और जो कॉस स्क्वायर थीटा का मान आएगा, दोनों को जोड़ करके तब आंसर लिखना है। आप लोगों ने अलग अलग मान तो निकाल लिया, लेकिन जोड़ना भूल गए। बच्चों ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर सेक थीटा बराबर है 6/4, तो आपको कॉस थीटा का मान भी निकाल लिया आप लोगों ने, है ना। कॉस थीटा का मान निकाल लिया और यहाँ से साइन थीटा का मान भी निकाल लिया, लेकिन दोनों को अलग अलग छोड़ दिया है आप लोगों ने, उन्हें दोनों को जोड़ करके नहीं लिखा है। तो आप लोगों को करना ये है कि इन दोनों को जोड़ करके लिख देना है और आंसर वही होगा, ठीक। वैसे तो आप लोगों ने मान तो निकाल लिया साइन थीटा का भी, कॉस थीटा का भी और साइन थीटा का भी, लेकिन आप लोग जोड़ना भूल गए हैं, तो यहाँ पर आपको जोड़ करके लिखना है। अच्छा अगला देखें, टेन थीटा बराबर कितना है, 3/5। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना था, तो ये वाला तो आप लोगों ने सभी ने ठीक किया और ये वाला भी ठीक किया है, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसके आगे का अब हम जो है अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बच्चों इसमें हमें उसने कह रखा है 3 cot a बराबर 4। क्या कह रखा है, 3 cot a बराबर 4, ठीक है। तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। बच्चों इसमें वो पूछ रहा है हमसे कि बताइए अगर 3 cot a बराबर 4 है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या फिर नहीं है। इसे करने का एक बहुत अच्छा सा तरीका है जो कि हम पहले से जानते हैं कि सबसे पहले हम किसे हल करेंगे, इसे हल करो। देखें 3 cot a बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से cot a का मान निकालो, कितना आ जाएगा, cot a बराबर कितना हो जाएगा, 4/3, क्योंकि गुणा की चीज काय में आ गई, बटे में। cot a का मान कितना आ गया, 4/3। चित्र बनाएंगे, थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर a। cot बराबर कितना होता है, कक्का बटे में लाल, आधार बटे में लंब। आधार कितना है यहाँ पर, अगर ये 90 हम कर दे तो आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला। आधार कितना है यहाँ पर, 4, लिख देता हूं मैं। और ये कितना हो जाएगा, लंब। आधार कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4, और लंब कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3, ठीक है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 4, और ये कितना हो जाएगा, 3। अच्छा बच्चों आप लोग कर्ण निकाल लेना खुद। कर्ण यहाँ पर 5 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप लोगों को कर्ण निकाल लेना है। तो हमारे पास एक त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं आ गई। जब हमें एक त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं पता लग गई हैं, तो अब हम इस यहाँ से सारे ही त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। कौन कौन से, जैसे कि हमें जरूरत किस चीज की है, यहाँ से टेन की और कॉस की और साइन की। सबसे पहले टेन निकालें। टेन ए बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे में आधार। लंब कितना है यहाँ पर, 3, और बटे में आधार कितना है यहाँ पर, 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा,
10। अब क्या निकालना है हमें, कॉस, ये 10a हो गया 3/4। कैसे, लंब बटे में आधार। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब कहाँ पर है, ये आधार कितना है 4। ठीक है, कुछ नहीं किया है, केवल tan थीटा का मैंने सूत्र रख दिया है। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे में आधार। तो लंब कितना है बच्चों, यहाँ पर बच्चों लंब है यहाँ पर 3 और आधार कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। अच्छा, इसके आगे अब हमें क्या निकालना है, cos a। क्या निकालना है, cos a। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि cos थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है यहाँ पर 4 और कर्ण कितना है यहाँ पर 5। अच्छा, दो चीजें निकल करके आ गई, एक चीज और निकालनी है तो मैं साइड में निकाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जगह की कम होने के कारण। साइन ए, आप लोगों को शेड्यूल वाइज एक के नीचे एक उतारना है, यहाँ पर जगह कम है इस वजह से मैंने साइड में उतार दिया है। ठीक है, साइन ए, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है यहाँ पर 3, कर्ण कितना है यहाँ पर 5, तो कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, tan a हमें पता चल गया, cos a हमें पता चल गया, sin a हमें पता चल गया। अच्छा बच्चों उतार लो जल्दी से, उतारे सभी बच्चों, कंफ्यूज ना होना। बोर्ड की स्पेस यानी जगह देखते हुए मैंने क्या किया है कि जो हमने मान निकाले थे साइन a 3/4 और सॉरी tan a बराबर 3/4, साइन a बराबर 3/5, cos a बराबर 4/5, इन्हें मैंने यहाँ से उठाकर साइड में लिख दिया है क्योंकि हमें इन मानों को इस वाली समीकरण में रखना है। ये सवाल में दे रखा था हमें समीकरण। ठीक है, कुछ नहीं किया है, बस मैंने इन वाले मानों को साइड में लिख दिया है, आप लोग कंफ्यूज ना हो ना। ठीक है, देखें यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, tan स्क्वायर थीटा। ये बच्चों LHS होती है और ये क्या होती है, RHS। तो पहले हम LHS में मान को रखेंगे और फिर RHS में। अगर दोनों एक जैसे आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि हाँ ये जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन कब कहेंगे, जब दोनों मान बिल्कुल ही बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो उसने पूछा है ना कि बताइए ये सही है या नहीं है, तो हम उसे यस करके लिख देंगे या फिर लिख देंगे हाँ सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन मानों को रखते हैं, मानों को रखते हैं। ठीक है, रखें आप लोग भी। कितना हो जाएगा 1 माइनस के tan स्क्वायर ए। तो सबसे पहले tan ए का मान कितना होता है, 3/4 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन में। बच्चों सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना LHS, क्योंकि अभी हम किस में मान रख रहे हैं, केवल LHS में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड केवल इतने में रख रहे हैं हम इस वाले मान को, फिर हम इधर वाले में रखेंगे। पहले केवल इधर वालों में रखो। LHS बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, 3/4 का स्क्वायर। भाव तुम परेशान करने क्यों आ जाते हो, बाद में देना। 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस तो बच्चों इसके आगे क्या करेंगे हम, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऊपर तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan a का मान कितना है बच्चों 3/4। ठीक है, कितना है 3/4, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगली लाइन में बच्चों बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर 1 माइनस के 9 और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसके आगे आपको पता है क्या होता है, तिरछी गुणा करते हैं। इसकी गुणा इससे करो, कितना हो जाएगा 16 एकम 16 माइनस के 9 और पूरे के बटे में 16। अच्छा बड़े वाले बटे का चिन्ह, 16 एकम 16 और प्लस के बच्चों अगर छोटा दिखाई दे तो बता देना। एक काम करता हूं मैं बड़ा बड़ा ही लिख देता हूं, वरना बच्चों आप लोग कंफ्यूज होते हो। 16 एकम 16 माइनस के 9 बटे में 16
एक और बटे का चिन्ह, 16 एकम 16 प्लस के 9, और इसके बटे में भी बच्चों थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, यहाँ पर 16 आ जाएगा। मैं बोल देता हूँ 16 माइनस 9 बटे में 16, 16 प्लस 9 बटे में 16। यहाँ पर देखें आप लोग इसके आगे से, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस के 9 और बटे में कितना हो जाएगा 16, ठीक है, अपॉन में 16 प्लस के 9 बटे में 16। इस वाले 16 से ये वाला 16 कट जाएगा, ऊपर 16 माइनस 9 अपॉन में 16 प्लस के 9। बच्चों 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ऐसे समझा करो, अगर 16 में से 10 जाते तो 6 बचते, 9 जाएंगे तो 7, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो हम कितने बचेंगे, 16 में अगर 10 जोड़ते तो कितने होते 26, लेकिन हम कितने जोड़ रहे हैं 9, तो कितने हो जाएंगे 25, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा LHS, ये क्या है हमारी LHS। उतार लो सभी बच्चों, LHS को उतारें जल्दी, उतार लिया बच्चों, ठीक। अब आप RHS उतारें, रफ कर दूं, देखें इधर cos स्क्वायर A। अब हमें क्या लेना है RHS। RHS कितनी है, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, और मेरे 2 हैंड होंगे यहाँ पर, है ना। ये कौन सा, इधर के लिए कौन सा होगा लेफ्ट, और इधर के लिए कौन सा होगा राइट, है ना। तो ये कौन सी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें कितना दे रखा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अच्छा, cos स्क्वायर A, सबसे पहले cos A का मान देखें, तो cos A का मान मुझे यहाँ से ये दिखाई दे रहा है, कितना है 4 बटे में 5, 4 बटे में 5 स्क्वायर है, तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर A। सबसे पहले साइन A का मान कितना है 3 बटे में 5, कितना है 3 बटे में 5, इसके ऊपर भी क्या लगा दूंगा स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों ने इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल किया उन्हें पता होगा इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 25, ठीक है, कितना आ जाएगा 25। अच्छा देखो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 25, 16 माइनस के 9, 16 में से 9 जाएंगे, अभी हमने उससे कुछ देर पहले किया है, मैंने क्या बताया था कि 16 में से जब भी 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, अगर 10 जाते तो कितने बचते 6, 9 जाएंगे तो 7 बटे में 25। तो देखना बच्चों क्या LHS और RHS बराबर आया है। अब मैंने तो रफ कर दिया, आप लोग देख लेना, शायद LHS बराबर है RHS के, क्योंकि वो भी कितना आया था 7 बटे में 25 और ये भी कितना आया है 7 बटे में 25, ठीक है, यानी कि LHS किसके बराबर है RHS के। तो पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन उतारे आप लोग जल्दी के साथ। बच्चों क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं मैं, क्या लिखा है क्वेश्चन में। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 बटे में √3, कितना 1 बटे में √3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला sin A cos C प्लस cos A sin C, सेकंड cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन उतार लो आप लोग जल्दी से फटाफट। हमें इसमें क्वेश्चन उतारने के बाद हमें सबसे पहले पहला पार्ट करना है, कौन सा, ये वाला पार्ट, ठीक। सेकंड वाले को रफ कर देते हैं, और हमें जो चीज उसने दे रखी है उसे छोड़कर बाकी सारी चीजों को रफ कर देते हैं। उसने tan A बराबर 1 बटे में √3 दे रखा है, तो बाकी सारी चीजों की मुझे आवश्यकता नहीं है ना। तो इसे क्या करेंगे, हम रफ करेंगे। tan A बराबर कितना दे रखा है उसने 1 बटे में √3। बच्चों सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, चित्र बनाना,
और उसने एक बात और कही थी कि बी क्या है, समकोण है। बी कैसा है, समकोण है, तो बी समकोण हो गया। और ए हम किसे लेंगे, इसे, क्योंकि थीटा जिसे मानते हैं उसे ही लेते हैं। tan ए बराबर 1/√3। tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब कितना है यहाँ पर 1, आधार कितना है यहाँ पर √3, लंब बटे में आधार। अच्छा बच्चों, कर्ण आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के देखें कितना आ रहा है, कितना आया, 2, चेक करो, देखना 2 ही आएगा जहां तक मुझे लगता है। तो अच्छा, ये इसे सी मान लेते हैं। सी क्यों माना भाई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का कि सर आपने इसे सी क्यों लिखा, क्योंकि ए तो थीटा हो गया, बी समकोण हो गया, सी इसे आप आराम से लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें सी दे रखा है एक एक्स्ट्रा नंबर, तो हमने यहाँ पे सी लिख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नंबर हो यहाँ पर। अच्छा, tan ए बराबर कितना आ गया, 1/√3। तो यहाँ से हमने तीनों भुजाएं निकाल ली। हमें किसकी जरूरत है, सबसे पहले साइन ए की, फिर कॉस सी की, फिर कॉस ए की और साइन सी की। तो सबसे पहले हमें यहाँ से साइन ए का मान निकाल लेना है। बच्चों निकाल के बताओ कितना आएगा, साइन ए देखो कितना आ जाएगा, साइन ए यानी कि थीटा इसे माना जाएगा, सामने वाला क्या होगा, लंब, लंब कितना है 1 और बटे में कर्ण कितना है 1/2, ठीक है, साइन ए। और फिर साइन ए हो गया, कॉस ए निकालो कितना हो जाएगा, साइन ए निकाल लिया। अब कोमा का निशान है ये, कॉस ए, कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, देखें यहां से आधार बटे में कर्ण, √3/2। अच्छा, अब साइन सी, जब सी मानेंगे तो थीटा कौन सा माना जाएगा, ये वाला, तो लंब कौन सा होगा, सामने वाला। साइन सी देखें कितना हो जाएगा, यहाँ से लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, और कॉस सी आधार बटे में कर्ण, कितना हो जाएगा, कॉस सी आधार बटे में कर्ण, ठीक है। सारे मान आ गए। अब ये सारे मान इस वाले समीकरण में रख देने हैं, रखो। सबसे पहले साइन ए, साइन ए कितना है 1/2, गुणा का निशान, जहां पर कोई निशान नहीं होता उसके बीच में गुणा का निशान होता है। कॉस सी, कॉस सी कितना है 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस ए कहाँ है भाई, ये है √3/2 और साइन सी, साइन सी कितना है √3/2। 1/2 की गुणा 1/2 से होगी तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √3 की गुणा √3 से होगी तो 3 आ जाएगा, 2 की गुणा 2 से होगी तो कितना हो जाएगा 4। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 और 3 कितना हो जाएगा ऊपर, 3 और 1 4 और बटे में 4 और बटे में 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। सेकंड वाला पार्ट आपका घर से होमवर्क है, ठीक बच्चों। लास्ट में मुझे आप लोगों से एक बात कहनी थी कि कुछ बच्चे जिस समय पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी उस समय उनका रोज फोन आता था कि सर स्कूल कब खुल रहे हैं, हमारी पढ़ाई कब स्टार्ट होगी, हमारी पढ़ाई कब स्टार्ट होगी। और अब जब हमने इतनी मेहनत के साथ में पढ़ाई स्टार्ट करवाई है, हम लोग इतना मेहनत रात में जग जग कर वीडियो एडिट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, फिर भी इतने मतलब गलत परफॉर्मेंस। कुछ बच्चों का तो इतना खराब हिसाब है कि वो वैसे व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहते हैं अधिकतर, लेकिन उनका कभी कोई मैसेज नहीं आता, कभी कोई कमेंट नहीं आता, लगता ही नहीं कि हमारी पढ़ाई उन्हें बिल्कुल पसंद आ भी रही है या वो पढ़ना भी चाह रहे हैं या फिर नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। ये बात बहुत गलत है। कुछ बच्चे इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, महक है, जकिया है और जैनब वगैरह, प्रीति, तो इन लोगों के क्या होता है, उस्मान है, विजेंदर है और 1-2 बच्चे और हैं जिनका मुझे नाम भी ध्यान नहीं आ रहा है। तो इन लोगों के रोज़ फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, फ़ोटो सेंड करते हैं अपने होमवर्क के, क्योंकि इन लोगों ने पढ़ाई को सीरियसली लिया है। इन्हें पता है कि सर जब हमारे मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी उस चीज़ को कोऑपरेट करना चाहिए, हमें भी उसकी मेहनत करके उन्हें दिखाना चाहिए होमवर्क भी। लेकिन कुछ बच्चों को इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि कौन पढ़ा रहा है, उन्हें ये लग रहा है कि भाई टाइम पास चल रहा है। गलत बात होती है आप लोगों की ये। और हाँ, दूसरी बात,
जिन जो लड़कियां इस साल इंटर क्लास में आई हों या फिर जो लड़कियां फर्स्ट ईयर क्लास में आई हों और उनके पास हाई स्कूल में होम साइंस का सब्जेक्ट रहा हो मैथ की जगह, और वो साइंस लेने की इच्छुक हो इंटर में या फिर फर्स्ट ईयर क्लास में। अब इंटर में तो जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में लिया होगा वही ले सकती हैं। तो अगर वो लोग इच्छुक हैं किस चीज़ के, साइंस लेने के, तो उन्हें थोड़ी सी कठिनाई होती है किस चीज़ में, जब हम आर्टिकल्स को करते हैं। खासकर टिग्नोमेट्री का भी यूज़ वहाँ पर अधिकतर देखा जाता है। तो आप लोग ज़्यादा लेक्चर तो नहीं, लेकिन बेसिक लेक्चर तो देख ही सकते हैं। अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर करवाए हैं उसमें कोई बहुत आगे की चीज़ नहीं करवाई है, बेसिक ही है। तो अगर आप लोग इन लेक्चर्स को देख लेंगे तो आप लोग का काफ़ी फ़ायदा होगा। वरना आपका इंटर में या फिर फर्स्ट ईयर क्लास में फिजिक्स में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। फिजिक्स चीज़ ही ऐसी है कि उसे आप रट नहीं सकते हो, थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व होती है। तो अगर आप लोग कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। बाकी आप लोग की मर्जी है। तो आज की मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।